ओम साई राम। स्वागत है सभी साईं भक्तों का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम आकांक्षा है और आपके लिए आज हम एक ऐसा यात्रा प्लान लेके आ गए हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप शिरडी के साईं बाबा के दर्शन तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर शनिदेव को जो समर्पित है शनि सिंगनापुर, उसे भी अपनी यात्रा में शामिल कर पाएंगे। बजट यात्रा प्लान लेके आ गए हैं हम। यात्रा की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको जो है पहुंचना है, कैसे आप शिरडी से शनिदेव के मंदिर तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ आपकी इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आएगा, कितना आपको दिन लगेगा, सभी हम पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आपको विस्तृत जानकारी देंगे, बहुत ही बारीक बारीक डिटेल्स देंगे। आपको जो है किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी है, सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कहाँ पे आप फ्री में भोजन की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं शिरडी में। शिरडी में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, कौन सी जगहों को बिना घूमे आपको नहीं आना चाहिए, और आपको जो है सिंगल अगर जा रहे हैं तो 20 रुपये में आप कहाँ रुक सकते हैं, उस 20 रुपये की डॉर्मेट्री को आप ऑनलाइन कैसे पहले ही बुक कर सकते हैं, सभी बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में जानकारी दी है। बहुत ही अच्छी जो है विस्तृत जानकारी के साथ आपको जो है वीडियो मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपकी जो है यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को जो है साईं बाबा का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शिरडी पहुंचने के माध्यमों के बारे में। यदि आप ट्रेन से शिरडी जाना चाहते हैं तो जो आपका सबसे पास में रेलवे स्टेशन पड़ेगा उसका नाम है साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन। पर यहाँ पर सभी स्टेशनों से सीधी ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो है अभी यहाँ पर लिमिटेड ट्रेन ही आती हैं। तो अगर आपके शहर से यहाँ पे सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आपके पास 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है मनमाड रेलवे स्टेशन। मनमाड रेलवे स्टेशन 56 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है शिरडी के मंदिर से। और इसके अलावा आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन मिल जाता है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन आपको 80 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इन तीनों ही स्थानों से आपको बराबर आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं। ये बसेस आपको छोड़ती हैं शिरडी बस स्थानक, यानी शिरडी का जो बस स्टैंड है वहाँ पर छोड़ देती हैं, और उस बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको साईं बाबा का समाधि मंदिर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एयरवेज की। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं शिरडी तो जो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलेगा वो शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाता है, और ये एयरपोर्ट आपके साईं बाबा के मंदिर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है बस का। तो बसेस जो है आपको बराबर मिलती हैं शिरडी जो है पहुंचने के लिए। शिरडी के लिए बराबर बसेस चलती रहती हैं, चाहे नासिक से आ रहे हो, महाराष्ट्र में कहीं से भी आ रहे हैं या बाहर से भी आ रहे हैं तो आपको बसेस अवेलेबल हो जाती हैं, और वो आपको शिरडी बस स्थानक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शिरडी के बस स्टैंड पे उतारती हैं, और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको साईं बाबा का समाधि मंदिर मिल जाता है। तो अब बात करते हैं आपके रहने की व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, पहले ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो क्रिएट करके डाला हुआ है, धर्मशालाओं की जानकारी है उसमें। आप अपनी ऑनलाइन जो बुकिंग कर सकते हैं जिन धर्मशालाओं को, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी है। उस वीडियो में ना आपका मुझे बहुत प्यार मिला है। आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसको जा करके आप देख लीजिए। तो आपकी जो रहने की व्यवस्था की परेशानी है ना, वो पूरी कंप्लीटली जो है सॉल्व हो जाएगी। आप जाने से पहले जिन धर्मशालाओं को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत ही सस्ते में है दोस्तों, 500 रुपये, 200 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे। 20 रुपये की डॉर्मेट्री जो है, अगर सिंगल पर्सन कोई जा रहा है उसके लिए जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा। रहने की बहुत ही उत्तम और अच्छी व्यवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। और ऑनलाइन जो है ना प्रोसीजर क्या है, कैसे आप बुक करेंगे ना, वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। एक वीडियो और है मेरे चैनल पर, उसका धर्मशालाओं से रिलेटेड, वो वैसी धर्मशालाएँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा पास है साईं मंदिर के, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा दोनों धर्मशालाओं के वीडियो के बारे में, तो उसको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा जाने से पहले। और यदि आप भक्त निवासों के किसी भी रूम में नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको बाबा के मंदिर के आसपास बहुत सारे लग्जरी और प्राइवेट होटल्स मिलते हैं। मिनिमम आपको 800 से लेकर के 1200-1300 के लिए डबल बेडरूम मिल जाता है, और वहां से 500-600 की मीटर की दूरी होती है अगर मंदिर की, तो शेयरिंग ऑटो से आपको मात्र 10 रुपये में मंदिर तक पहुंचा देते हैं ऑटो वाले, तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी।
शिरडी में साईं बाबा को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत से स्थान हैं जहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम जिस मंदिर की बात करेंगे वो है साईं बाबा का जो मुख्य मंदिर, साईं बाबा का समाधि मंदिर। तो साईं बाबा के समाधि मंदिर पर पहुँच करके आपको कैसे एंट्री लेनी है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है आपको 2 प्रकार से वहाँ पर एंट्री मिलती है। आप अगर चाहें तो पेड दर्शन कर सकते हैं, यानी कि आपको जो है कुछ शुल्क देना होता है और आपको VIP एंट्री मिलती है। और आप चाहें तो फ्री दर्शन, यानी कि बिना किसी शुल्क के थोड़ा सा लाइन में लग करके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर फ्री दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको एंट्री 2 नंबर गेट से मिलती है। वहीं पे अगर आप VIP दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 नंबर गेट से एंट्री दी जाती है। दर्शन में अगर आप फ्री एंट्री से जा रहे हैं तो नॉर्मली अगर वीकडेज में जा रहे हैं, यानी कि सैटरडे, संडे और थर्सडे छोड़ करके बाकी के दिनों में आपको 2 से 3 घंटा लगता है। इतनी भीड़ होती है कि 2 से 3 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं साईं बाबा के। और यदि आप वीकडेज में नहीं जा रहे हैं, सैटरडे, संडे और थर्सडे में जा रहे हैं, तो इन दिनों में आपको 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है, आप अगर फ्री दर्शन करते हैं तो। और पेड दर्शन में भी इन समय में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। मंदिर के अंदर पहले जो है कोरोना काल से पहले प्रसाद आदि ले जाने को दिया जाता था, पर अब जो है कुछ भी वहाँ अलाउड नहीं है। जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से वहाँ पर अंदर कुछ भी ले जाने के लिए नहीं देते हैं। अगर आप फूल माला इत्यादि खरीदते हैं तो आप उसे अंदर नहीं ले जा सकते। इसके साथ साथ आप कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, अपना बैग लेके नहीं जा सकते। वॉलेट ले जा सकते हैं, पर आपको रिकमेंड हम यही करेंगे कि आप अपने पास थोड़ा कैश रख लें। किसी भी प्रकार की वस्तु आप अंदर लेके ना जाएं। और उनको रखने के लिए आपको जगह जगह पर मंदिर के आसपास ही काउंटर्स मिलेंगे, फ्री काउंटर्स मिलेंगे, जहां पर अपना सामान आप आराम से जमा करवा सकते हैं और दर्शन करने के बाद आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी सामान अंदर लेकर के नहीं जाना होता है मंदिर के। पेड एंट्री के लिए आपको 200 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और फिर आपको पेड एंट्री मिलती है। गेट नंबर 2 के पास PRO काउंटर से आपको VIP दर्शन की पर्ची मिल जाती है और 3 नंबर से आपको VIP एंट्री मिलती है। गेट नंबर 3 से ही आपको सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए, अगर कोई परेशान है कोई व्यक्ति, तो उनके लिए आपको व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी भी वहीं से प्राप्त हो जाती है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ठग मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आप फूल माला लेकर के दर्शन कर सकते हैं, आपको VIP एंट्री से भी पहले हम एंट्री करवा देंगे। तो उनके चक्करों में ना पड़े। ये सब चीज़ें लोगों को जो है गुमराह करने के लिए की जाती हैं, वहाँ पे लोगों के पैसे लूटने के लिए की जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको VIP दर्शन करना है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से PRO से अपनी पर्ची कटवाएं। बात करते हैं मंदिर में आरती के टाइमिंग्स के बारे में कि कौन कौन से समय पे आपको वहाँ पे आरती मिल जाती है साईं बाबा की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आरती होती है वो है कक्कड़ आरती। कक्कड़ आरती सुबह 5:15 बजे मिलती है। फिर उसके बाद मध्याह्न आरती होती है 12 बजे दिन में। धूप आरती आपको शाम में मिलती है। जिस प्रकार से सनसेट होता है, मतलब जैसे सूरज डूबता है उस वक्त धूप आरती होती है। और शेज आरती आपको रात को 10 बजे मिल जाती है। यदि आप कक्कड़ आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे सकते हैं। ऑनलाइन अपनी कक्कड़ आरती की बुकिंग कर सकते हैं। ये जो आपको वेबसाइट शो हो रही है स्क्रीन पर, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी कक्कड़ आरती की बुकिंग ले सकते हैं। पर देखिए स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, तो आपको अपनी आरती पहले से ही बुक करनी होगी अगर आपको कक्कड़ आरती में शामिल होना है तो। दर्शन के विषय में एक और बात आपको बता दें, यदि आपके पास बिल्कुल ही लिमिटेड समय है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको बस दर्शन करके जाने हैं, तो साईं बाबा का मुख दर्शन आपको मिल जाता है। हनुमान जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे से आपको मुख दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तो आप बाहर से ही उनके मुख दर्शन करके जा सकते हैं। आपको साईं बाबा समाधि मंदिर के बारे में बता दें तो साईं बाबा के समाधि मंदिर वह जगह है जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। और इसी जगह पर साल 1922 में यह मंदिर बनाया गया था। 15 अक्टूबर 1918 दशहरा वाले दिन साईं बाबा ने शिरडी में समाधि ले ली थी और तब से लेकर आज तक शिरडी में दशहरे को कुछ खास ही तरीके से मनाया जाता है। साईं बाबा के समाधि मंदिर से आप जब एग्जिट करेंगे तो वो 4 नंबर गेट से आप एग्जिट करेंगे और एग्जिट करते ही आपको एक तरफ मिलेगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर और दूसरी तरफ आपको मिलेगा चावड़ी मंदिर।
चावड़ी मंदिर के बगल में ही आपको द्वारिका माई मिल जाएगा। द्वारिका माई वह जगह है जहाँ पर साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकतम समय बिताया था। यहाँ पर साईं बाबा ने सबसे पहले धुनी जलाई थी और आज भी यह लगातार जल रही है और आने वाले सभी साईं भक्तों को यही धुनी प्रसाद के रूप में दी जाती है। ये जितने भी मंदिर हैं वो आपको साईं बाबा के समाधि मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मिल जाते हैं। सारे मंदिर आसपास ही हैं। अब बात करते हैं चावड़ी मंदिर के बारे में। चावड़ी का मतलब होता है बैठक या कोर्ट। साईं बाबा जी लोगों से यहाँ मिला करते थे, उनकी समस्याएं सुना करते थे। श्री चावड़ी मंदिर में आपको चांदी के सिंहासन पर साईं बाबा जी की फोटो प्रतीक के दर्शन होंगे। माना जाता है कि साईं बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम समय यहीं बिताए थे और श्री चावड़ी मंदिर के सामने ही आपको अब्दुल बाबा जी की झोपड़ी भी मिल जाती है। अब्दुल बाबा जी जो है बहुत बड़े भक्त थे साईं बाबा के और उन्होंने अपने जीवन के 30 साल उनकी सेवा में यहीं बिता दिए थे। श्री चावड़ी मंदिर के बगल में जो गेट गया हुआ है वहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको बजरंग बली के पंचमुखी के रूप में विराजमान आपको दर्शन हो जाएंगे। इन मंदिरों के आसपास आपको कैंटीन मिल जाती है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से ये कैंटीन चलती हैं। यहाँ पे आपको 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में कॉफ़ी, खाना बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। इन कैंटीन्स का भी आप लाभ उठा सकते हैं अगर मंदिर के दर्शन करने गए हैं तो। साथ ही साथ जगह जगह पर लड्डू प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद लड्डू सिर्फ 10 रुपए में ले सकते हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर आपको ठीक बस स्टैंड के सामने खंडोबा मंदिर मिल जाता है। खंडोबा देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मंदिर के अंदर श्री मार्तंड भैरव के आपको दर्शन होंगे। साथ में मंदिर के सबसे पहले पुजारी महालक्ष्मी जी के मूर्ति के भी दर्शन होंगे। महालक्ष्मी जी साईं बाबा के प्रथम भक्तों में से एक थे और उन्होंने ही बाबा जी को पहली बार आओ साईं कहकर पुकारा था और साईं की उपाधि भी दी थी, जिसके बाद बाबा जी शिरडी में साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। खंडोबा मंदिर के अंदर ही आपको एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का मिल जाता है। इस म्यूजियम के अंदर आपको बहुत सारे साईं बाबा के फोटोज़ मिल जाएंगे, पिक्चर्स मिल जाएंगे और उसके नीचे उससे रिलेटेड कहानी और चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे एक गाइड अंकल भी मिल जाएंगे, वो बराबर आपको जो है साईं बाबा के जीवन से रिलेटेड सारी बातों को बताते हैं। तो ये जो है एक म्यूज़ियम आपको मिल जाता है और इसी के बगल में आपको सद्गुरु छोटे बाबा का मंदिर भी मिल जाता है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हमने बात कर ली सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में जो कि साईं बाबा को समर्पित हैं, जो आपको आसपास मिल जाते हैं घूमने के लिए। इसके अलावा आप शिरडी में एक और जगह है जहां पर घूमने के लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसको बोलते हैं साईं थीम पार्क। साईं थीम पार्क जो है आपको देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ 2 से 3 घंटे की मूवी के शोज़ होते हैं, जिसमें से 3 से 4 अलग अलग टाइप के रोबोटिक शो और 5D शोज़ दिखाई देते हैं। थीम पार्क की एंट्री टिकट मात्र 530 रुपये है प्रति व्यक्ति और बहुत ही खूबसूरत सा थीम पार्क बना हुआ है। आप इसको घूमने के लिए अगर अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको मूवी फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे साईं बाबा के जीवन के दर्शन के बारे में दिखाई देती हैं, तो आप इसे भी ज़रूर से घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था के बारे में दोस्तों। तो फिर शिरडी में आपको फ्री में भोजन की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, आपको भोजन प्रसादालय मिल जाता है। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक आपको फ्री में भोजन मिलता है। बहुत सारे साईं भक्त रोज़ वहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं। अच्छा खासा व्यवस्था है। अगर वैसा वेज थाली अगर आप बाहर खाने जाएंगे ना 100-150 का मिलेगा। इतनी अच्छी शुद्ध शाकाहारी थाली आपको प्राप्त हो जाती है। तो ज़रूर से भोजन प्रसादालय चले जाइएगा और फ्री में भोजन की व्यवस्था को प्राप्त कीजिएगा। ये भी आपके टूर का एक अच्छा सा हिस्सा होगा जिसे आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। आगे मैंने आपको वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी है। ये भोजन प्रसादालय आपको मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है साईं बाबा के मंदिर से, वहीं पास में है। यहाँ पे आपको भोजन फ्री में प्राप्त होता है। यदि आप सबके साथ मिलकर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो फ्री में प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि अलग से आपको अपना एक पर्सनल टेबल दे दिया जाए तो उसके लिए आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है बड़ों के लिए और 30 रुपये प्रति बच्चे के लिए, यानी 12 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 30 रुपये पड़ता है टोकन। भोजन प्रसादालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पर भोजन करके ज़रूर जाना चाहिए शिरडी जा रहे हैं तो अगर जानकारी पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो में खो गए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
शिरडी में साईं बाबा के दर्शन पूरा करने के बाद काफ़ी साईं भक्त शनि महाराज के दर्शन के लिए शनि सिग्नापुर जाते हैं, जो कि शिरडी से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको शिरडी साईं मंदिर के सामने हाईवे रोड पर ही बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स और उनकी जो है गाड़ियाँ मिल जाती हैं। जो आपके कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। चार्जेस जो है, जो नॉर्मल टेम्पो ट्रैवलर होती है उसके 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। वो आपको वहाँ से लेते हैं, समाधि मंदिर के सामने से उठाते हैं और आपको दर्शन करवा के शनि मंदिर से फिर वापस आपको वहीं पे ला करके छोड़ देते हैं। 4-5 घंटे की ये जर्नी और दर्शन का जो समय होता है वो लगता है। 4-5 घंटे के बाद वो आपको वहाँ से लेकर के शिरडी साईं मंदिर के सामने, जहाँ से आपको उन्होंने पिक किया होता है, वहीं से आपको वापस छोड़ देते हैं। 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं इस चीज़ का। तो जब आप शनि सिग्नापुर मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको मंदिर के जस्ट सामने ही ट्रस्ट के द्वारा बनाई हुई पार्किंग मिल जाती है। इसमें आप बड़े आराम से गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। सस्ते में गाड़ी आप यहाँ पे खड़ा कर पाएंगे। तो ये बात की हमने कि शनि सिग्नापुर मंदिर जाने के लिए आपको शिरडी से कहाँ से साधन उपलब्ध हो जाएगा और कैसे आप आराम से पहुँच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप शनिदेव के मंदिर अगर पहुँच करके वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करने के लिए, रुकने के लिए आपको कहाँ पे जगह मिलेगी, रुकने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पेड पार्किंग है जो आपको शनिदेव के मंदिर के जस्ट सामने मिल जाती है। इसी पार्किंग के जस्ट पीछे आपको बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा ट्रस्ट का जो है बनाया हुआ भक्त निवास मिल जाएगा। इस भक्त निवास में मात्र 300 रुपये से आपको कमरे मिल जाते हैं। 300 रुपये में आपको डबल बेड का नॉन एसी रूम मिल जाता है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है रुकने की। यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था आपको वहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ इसी ट्रस्ट का जो भक्त निवास है उसी में आपको भोजनालय भी मिल जाएगा। भोजनालय में आपको शुद्ध सात्विक भोजन मात्र 50 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसका लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तेल वगैरह कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं चढ़ाने के लिए तो सब कुछ आपको मंदिर परिसर के अंदर ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए जो छोटे छोटे काउंटर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उन काउंटर से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जो भी चीज़ें चढ़ाने वाली हैं सभी चीज़ें अंदर जाती नहीं हैं, चढ़ाई नहीं जाती हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ तिल का तेल, सरसों का तेल और काला कपड़ा जो होता है वो चढ़ा सकते हैं। एक पत्ते की माला होती है, बस वही चढ़ा सकते हैं और वो भी आप शनिदेव पर नहीं चढ़ाते हैं। जो आप मंदिर में जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको एक त्रिशूल दिखाई देता है, उसी पे अर्पित कर सकते हैं। तो आपको जो भी कुछ खरीदना हो उन्हीं काउंटर से खरीदिए और अर्पित करने के लिए आपको उसी त्रिशूल पर अर्पित करना होगा। उसके अधिक आप कहीं पर इसे अर्पित नहीं कर सकते। मंदिर परिसर के अंदर ही जूते चप्पल रखने की व्यवस्था मिल जाती है। जूते चप्पल का स्टैंड मिल जाता है जो कि ट्रस्ट द्वारा फ्री में चलाया जाता है। अब बात करते हैं तेल अभिषेक के बारे में। तेल अभिषेक करने के लिए 500 रुपये की पर्ची कटती है। वो वहीं पर काउंटर बना होता है जिससे आप पर्ची कटवा के तेल अभिषेक कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं शनिदेव का तेल अभिषेक। यदि आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो तेल वहाँ पर जो काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पे चढ़ाते हैं वो तेल सीधे शनिदेव के ऊपर जो मटकी लगी हुई है मोटर के द्वारा वहाँ पर पहुँच जाता है। एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम। तो आप जो तेल चढ़ा रहे हैं वो जा करके इवेंचुअली जा करके शनिदेव के ऊपर ही गिर रहा है, शनिदेव के ऊपर ही चढ़ रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब बात कर लेते हैं इस मंदिर के सिग्नापुर गांव में बसने के इतिहास के बारे में और इस खुली छत के मंदिर के बारे में। तो यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि भगवान शनिदेव बिना किसी मंदिर, बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे विराजमान है। भगवान शनिदेव का सिग्नापुर गांव में स्थापित होने का जो इतिहास है वह लगभग 400 साल पुराना है और एक पौराणिक कथा के हिसाब से 400 साल पहले जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उसमें बहते हुए एक शिला यानी कि एक पत्थर गांव के नदी के किनारे आ गया था। जब किसी गांव के निवासी ने इसे देखा तो लकड़ी से उसे छूने की कोशिश की और उसके बाद उस पत्थर के ऊपर एक चोट का निशान बन गया। उसी रात को गांव में किसी को शनि महाराज सपने में दर्शन दिए और उन्होंने अपने होने की जानकारी दी। लगभग 100 लोग उस शिला को उठाने के लिए इकट्ठे हुए पर कोई भी उसे उठा नहीं पाया। फिर एक बार और सपने में आके शनिदेव ने बताया कि शिला को सिर्फ मामा और भांजे की जोड़ी ही उठा सकती है।
तब एक मामा और भांजे की जोड़ी ने शीला को बैलगाड़ी पर रखकर सिग्नापुर गांव लेकर के आए और यहाँ पे बैलगाड़ी रुकी, वहीं पे उस शिला को स्थापित कर दिया गया। और इस समय वर्तमान में यह शनिदेव को समर्पित एक बहुत ही प्रज्वलित मंदिर है। अब बात कर लेते हैं मंदिर में आरती के बारे में। शनिदेव की दिन भर में 3 बार आरती की जाती है, जिसमें प्रमुखता सुबह की आरती होती है जो कि काकड़ आरती कहलाती है। हर आरती के पहले शनिदेव को नीले या काले रंग की धोती पहनाई जाती है, उनके वस्त्रों को बदला जाता है। नीले और काले रंग को इसीलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि शनिदेव का प्रिय रंग है नीला और काला। शनि भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ पर मंदिर के परिसर के अंदर बने हुए आप बाकी मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर ही आपको यहाँ पर नारियल की बर्फ़ी जो है प्रसाद काउंटर से मिल जाती है। ये आप 20 रुपए में ख़रीद सकते हैं और ये बर्फ़ी 2 पीस आपको मिलती है 20 रुपए में और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये प्रसाद होता है। शनिवार को छोड़ के बाकी दिनों में शनिदेव के बहुत ही आराम से आसानी से दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको मंदिर में नहीं मिलती है। शनिदेव का जो मंदिर है सिग्नापुर गांव में, तो वहाँ पे लोगों का शनिदेव पर वो अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है कि उसके चलते उनमें से कोई भी अपने घरों में कभी कोई गेट, दरवाज़ा, ताला नहीं लगाता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वहाँ पर सब लोग पर्दे लगा देते हैं, ताले तो वहाँ लगाते ही नहीं हैं, दरवाजे भी आपको बहुत ही मिनिमम कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। अगर कोई लकड़ी का कोई चीज़ अगर रख भी रहा है, पटरा या कुछ ऐसा रख भी रहे हैं, तो भी सिर्फ और सिर्फ जानवर अंदर प्रवेश ना करे इसलिए रखते हैं, वरना वहाँ पे बिल्कुल भी ये मान्यता है कि शनिदेव उनकी जो है रक्षा करेंगे। भगवान यहाँ पे स्वयं स्थापित हैं, यहाँ कोई चोरी का किसी चीज़ का डर नहीं है। बैंकों में भी यहाँ पर कोई आपको ताला या दरवाज़ा नहीं दिखेगा। हर जगह लोग आराम से ऐसे ही श्रद्धा के साथ रहते हैं कि यहाँ पर शनिदेव उनका जो है खुद सुरक्षा कर रहे हैं, खुद स्थापित हैं, इसलिए वहाँ पर कहीं पे भी आपको ताले दिखाई नहीं देंगे किसी भी दरवाजे पे, यहाँ तक कि दरवाजे भी नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्दे लगे होते हैं घरों में भी और दुकानों में भी। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा में आपका कितना खर्च आएगा। तो पूरी यात्रा में आपकी शिरडी से लेकर के शनि सिग्नापुर तक की जो यात्रा है उसमें आपका कंप्लीट खर्चा एक व्यक्ति पे 1200 से लेकर के 1500 रुपये तक आ सकता है। यदि आप सभी फैसिलिटीज़ का जो है फ़ायदा लेते हैं जो कि ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो आपका इससे अधिक खर्चा नहीं आएगा और कम बजट में आपकी यात्रा संपन्न हो जाएगी। इस यात्रा में हमने जो आपके शहर से शिरडी पहुंचने का और वापस जाने का जो टिकट है, जो जितना आपको किराया लगेगा वो नहीं जोड़ा है, बस उसको आपको अलग से जोड़ लेना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से आपकी साईं बाबा की जो यात्रा है ना, जो आपका ट्रैवल है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप दोनों जगहों के बहुत ही अच्छे से सस्ते में दर्शन कर पाएंगे और आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सुखमय मंगलमय बन जाएगी। तो अगर आपको आपकी यात्रा में मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर कर दीजिएगा और लोगों का भी भला कीजिए शेयर करके, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो। आप यात्रा में जा रहे हैं तो ओम साई राम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और फिर मिलेंगे हम आपके किसी और अच्छे से यात्रा प्लान या फिर धर्मशालाओं की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हो साईं बाबा के।